प्रश्न। भाषा अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान की भूमिका स्पष्ट कीजिए अथवा अधिगम के नियम एवं सिद्धांत भाषा अधिगम में किस प्रकार सहायक है अथवा अधिगम प्रक्रिया को समझाते हुए भाषा अधिगम प्रक्रिया की विशेषताएं बताइए। उत्तर। अधिगम प्रक्रिया। अधिगम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अधि और गम। यहाँ अधि का अर्थ है भले प्रकार तथा गम का अर्थ है जाना, अर्थात किसी बात या विषय को अच्छी तरह जाना। मनुष्य हर क्षण कुछ नया सीखता रहता है और इस अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन जो स्थायी हो तथा वांछनीय हो अधिगम कहलाता है। गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। क्रॉनबेक के अनुसार प्रारंभिक सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। अधिगम की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों परिवेशों में घटित होती है। अनौपचारिक अधिगम सहजतः स्वाभाविक होता है, जबकि औपचारिक अधिगम स्वोद्देश्य, योजनाबद्ध, संरचित और विधिवत शिक्षण द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम प्रक्रिया सरल प्रतीत होती है, किंतु यह जटिल प्रक्रिया है तथा न केवल यह उद्दिष्ट व्यवहार अर्थात स्थान एवं कौशल के विकास से जुड़ी रहती है, अपितु उससे संबंधित दूसरे पक्षों जैसे अभिवृत्तियों, अभिरुचियों आदि पर भी प्रभाव डालती है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप बालक के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन होता है कि वह नवीन कुशलता को प्राप्त करने में, नवीन आदतों के विकास में तथा सामाजिक समायोजन में समर्थ होता है। भाषा अधिगम प्रक्रिया। भाषा अधिगम का आशय है बालक अथवा अध्येता के भाषाई व्यवहार में अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप परिवर्तन एवं परिवर्धन। भाषा अधिगम और अन्य विषयों के अधिगम में अंतर है। भाषा अधिगम मुख्यतः कौशल केंद्रित प्रक्रिया है। भाषा के अधिगम में निम्न युक्तियाँ काम करती हैं। नंबर 1, उद्दीपन का महत्व। प्रत्येक क्रिया के लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है तथा उसके कारण अनुक्रिया होती है। बालक प्रारंभिक भाषा अभ्यासानुकूल द्वारा सीखता है। जैसे अगर उसे भूख लगी है तो वह एक ध्वनि द्वारा, प्रतीक द्वारा अपनी बात बड़ों तक पहुँचाएगा। इस व्यवहार के सफल होने पर पुनर्बलन होगा और इससे उसके मन में साहचर्य द्वारा शब्द और वस्तु का संबंध दृढ़ हो जाएगा। इसको आरेख द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। अगला पॉइंट, अनुकरण। अनुकरण एक ऐसी सामान्य प्रक्रिया है जो बुढ़ापे तक चलती है। बालक के लिए तो अनुकरण का बहुत महत्व है, क्योंकि भाषा अर्जन में ही नहीं यद्यपि सभी कार्यों में बालक बड़ों का अनुकरण करता है। अनुकरण से बालक को सीखने का अवसर, आनंद और संतोष मिलता है। इसके फलस्वरूप उसे प्रशंसा या प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 3, प्रयास। प्रारंभ के कुछ वर्षों में बालक कुछ असफल भी रहता है, फिर भी बार बार प्रयास करता है और इस तरह प्रयास करते हुए सफलता प्राप्त करता है। यही प्रवृत्ति उसके भाषा अधिगम और भाषा प्रयोग में देखी जाती है। नंबर 4, बालक में सूझ। हर बालक में सूझ होती है। चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा सीखने के दौरान बालक कोरिप्लेट नहीं होता है, उसके पास एक जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है, जिसके द्वारा वह भाषा की मूलभूत संरचनाओं को ग्रहण करता है और अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा कई तरह की संरचनाओं का उत्पादन करता है। इस युक्ति के कारण वह गलत व सही वाक्यों में अंतर कर पाता है। वह अपनी सूझ से ही यह पता लगाता है कि प्रयुक्त वाक्य गलत है। यही कारण है कि वह यथासंभव अशुद्ध प्रयोगों से बचता है। भाषा अधिगम की विशेषताएं। नंबर 1, भाषा व्यवहार की कुशलता। कौशल केंद्रित प्रक्रिया होने के कारण भाषा अधिगम अन्य ज्ञानात्मक विषयों के अधिगम से भिन्न होता है। ज्ञानात्मक विषयों का अधिगम विषय वस्तु एवं तथ्य केंद्रित होता है, अर्थात विषय वस्तु पर अधिकार करना तथा संबंधित ज्ञान को आत्मसात करना ही शिक्षार्थी का लक्ष्य होता है। परंतु भाषा अधिगम एवं शिक्षण का लक्ष्य भाषा व्यवहार की कुशलता उत्पन्न करता है, जिससे भाषा के उच्चरित व लिखित रूप के माध्यम से संप्रेषण दक्षता विकसित हो सके। इसी कारण भाषा अधिगम में प्रत्येक भाषाई कौशल पर पर्याप्त अधिकार प्राप्त करना आवश्यक होता है। नंबर 2, भाषा प्रयोग की कुशलता। इसके द्वारा शिक्षार्थी में वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग की कुशलता आती है। भाषा अधिगम का संबंध वस्तुतः भाषाई समय के विकास से है, क्योंकि शिक्षार्थी भाषा रट कर नहीं सीखता, भाषाई नियमों को आत्मसात करता है। अतः इसके लिए जरूरी है कि शिक्षण का बल शिक्षार्थियों में भाषाई अंतर्दृष्टि विकसित करने पर हो। नंबर 3, भाषा के मानक रूप का अधिगम। सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण हमें भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, किंतु औपचारिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के मानक रूप से ही शिक्षार्थी को परिचित कराना तथा उसके प्रयोग की कुशलता विकसित करना होता है।
नंबर 4, भाषाई आदतों का निर्माण। भाषा एक आदत है और हमारा उद्देश्य है कि बालक में भाषा की अच्छी आदतें विकसित हों। भाषाई आदतों के निर्माण तथा उनके विकास के लिए शिक्षण बिंदुओं के चयन, प्रस्तुतिकरण की तकनीक के ज्ञान और उचित परिवेश के आयोजन पर ध्यान देना जरूरी होता है। इसके साथ ही उपयुक्त शिक्षण सामग्री तथा प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया होना भी अनिवार्य है। इनके माध्यम से ही बालक भाषाई कौशलों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। नंबर 5, संस्कृति संदर्भ। भाषा और संस्कृति में गहन संबंध होता है। रॉबर्ट लेडो के अनुसार बालक मातृभाषा के अधिगम में भाषाई संस्कृति को सहज एवं स्वाभाविक रूप से आत्मसात करता है। संस्कृति की समझ विकसित होने पर भाषा अधिगम की प्रक्रिया समुचित रूप से विकसित व गतिशील होती है और भाषा व्यवहार की कुशलता में क्रमिक उन्नति होती है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया सचेतन रूप से गतिशील, उद्देश्यपूर्ण, निश्चित एवं कौशल केंद्रित सुनियोजित प्रक्रिया है। भाषा अधिगम का मनोविज्ञान। अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है। अनुभव का क्षेत्र जितना ही व्यापक होता है, अधिगम की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। अधिगम की व्यापकता के कारण ही वयस्क और बालक के अधिगम में अंतर दिखाई पड़ता है। स्मृति, ध्यान, अवधारणा, उत्प्रेरणा आदि का भाषा अधिगम में विशेष योगदान होता है। मातृभाषा सीखते समय बालक अपने आसपास की वस्तुओं, पदार्थों, घटनाओं और दृश्यों को उत्सुकता से देखता है तथा उन्हें जानने की चेष्टा करता है। वह जिन वस्तुओं को देखता है उनसे संबंधित वस्तुओं के शब्द प्रतीकों को सुनता है। इस प्रक्रिया में उसकी समस्त मानसिक शक्तियाँ सक्रिय रहती है। बालक शब्द प्रतीकों और उनसे संबंध पदार्थों के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। इस संबंध की स्थापना वह अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर करता है और उसे धीरे धीरे समझकर अर्थ निकालता है। फिर अनुकरण द्वारा वह उन शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी गतिविधियाँ भी बदलती जाती है। इस क्रम में उनका अनुभव क्षेत्र बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ बालक की भाषा सीखने की प्रक्रिया भी विकसित होती रहती है और वह भाषा व्यवहार की क्षमता प्राप्त कर लेता है। भाषा अधिगम में अधिगम नियमों एवं सिद्धांतों की उपयोगिता। थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित 3 नियम बताए हैं। नंबर 1, तत्परता का नियम। नंबर 2, अभ्यास का नियम। नंबर 3, कार्य के परिणाम का नियम। नंबर 1, तत्परता का नियम। जब बालक भाषा सीखने के लिए तत्पर होता है तो भाषा अधिगम शीघ्र होता है। तत्परता का नियम की उपेक्षा करने से शिक्षण कार्य व्यर्थ चला जाता है। यदि शिक्षक बालक की क्षमता को ध्यान में रखकर उसे धैर्य के साथ पाठ्यवस्तु को सीखने के लिए तैयार करता है तो अधिगम अधिक प्रभावपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षार्थी अपनी क्षमता से अधिक कठिन पाठ के लिए तत्पर नहीं होते हैं। अभ्यास भी शिक्षार्थियों की इच्छा के अनुकूल होना आवश्यक है, तभी वे उसके लिए तत्पर होंगे। नंबर 2, अभ्यास का नियम। अभ्यास के मूल में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कार्य करता है। बालक बार बार अभ्यास द्वारा उसी तरह भाषा सीख लेता है जैसे बार बार प्रयास द्वारा चलना, खाना या किसी बंद चीज़ को खोलना सीखता है। अभ्यास कार्य में भी शिक्षार्थी की क्षमता, तत्परता और इच्छा का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, कार्य के परिणाम का नियम। इस नियम का भी अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दंड की अपेक्षा पुरस्कार अधिगम को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि बालक उन कार्यों से बचना या दूर रहना चाहता है जिनसे उसे कष्ट पहुंचता है और उन कार्यों में रुचि दिखाता है जिनसे उसे सुख मिलता है।